मुबीन क्या कर रहे हो? ये बच्चों की चीज़ें ज़रा चेक करें। क्या खा रहे हो, दिखाना ज़रा। उस सुबह नाश्ता किया आपने? हैं? नाश्ता नहीं किया? क्या खाया था? राइस खाए थे। और ईमान ईमान क्या खा रही है? ये देखें, ये करेले बेसन वाले थे भरे हुए। मैंने इसको कहा कि रोटी खा लो, इसने रोटी वैसे ही छोड़ दी है और वो किचन में रखा ही है। और सादा 3 करेले थे भरे हुए, वो ये सादा खा गई है। कड़वे नहीं थे? हैं? कड़वे नहीं लगे तो रोटी क्यों छोड़ दी है? तो इनकी भूख थी? इनकी भूख थी? हाँ जी। ये चीज़ की, ये देखो। अच्छा, तुम्हारे पास भी चीज़ है? अल्लाह, देखो चीज़ लेके आई। टाइम पता क्या हो गया है? 1 बज गया है। और क्या खाया सुबह से? ये करेलों के अलावा और ये चीज़ की। इससे पहले क्या खाया करेलों से पहले सुबह से? 1 बाइट राइस की और उस कंजीमी का 1 गिलास बस पिया है। और 1 बज गया है और अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो रोटी खा ली थी 1? हैं? बच्चों को अगर खाने का कह देना रोटी खा लो तो कहेंगे हमें भूख ही नहीं है। चाहे ना सुबह खाई हो, ना दोपहर में खाई हो, रात को पूछ लेना तो कहते हैं हमें भूख ही नहीं है। तो ऐसी की चीजें ये देखें, इनको जितनी मर्जी खिला ले। चीज बाजार की रैपर वाली जो है ना, वो चाहे इनको सारा दिन देते रहे, उनकी भूख है इन्हें। लेकिन जैसे इन्हें कहे ना कि ये चीज मतलब रोटी खा लें, जो चावल वगैरह खाना या नहीं, वो उसकी भूख नहीं है इनको। ये आप भी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। इन बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, मेरे बच्चों को बस ये उठते हैं, मोबाइल लेते हैं और फिर थोड़ा सा अपना समर पैक जो है उसका काम किया और फिर चीज ले आए, वो खा ली। खाना सारा दिन ही खाते हैं। हालांकि मैं इनको स्कंजवी और ऐसे जूस देती रहती हूँ क्योंकि मैं भी गर्मी की वजह से इन्हें ना भूख लगती हो, लेकिन फिर भी यही ईमान को रोटी बना के दी है। भी ने तो साफ कह दिया कि मैंने खानी नहीं है। माँ ने मेरे डर से कह तो दिया कि हाँ मम्मा मैं खा लूंगी, बना दी। मैंने 1 बना के ला के दी है तो इसने वो नहीं खाई, बस इसने सादा 3 करेले बेसन वाले जो थे ना वो खा लिए। ऐसे करूंगा। जरा बच्चे हैं, बच्चों ने तो बस लेके घुमाना ही है उन्हें, और बच्चे कर भी क्या सकते हैं। तो इस तो देखते हैं, अब 1 दिन पहले लेके आती हैं, 2 दिन। हमारी गली में पहले ना 1 हफ्ता पहले इतने बकरे होते थे कि सारे बकरे, हर मतलब सारे लोग बकरा ले लेते थे, 1 या 2 जो भी मतलब उन्होंने कुर्बानी चली होती थी। लेकिन इस दफा तो बच्चे बेचारे रो रो के थक लिए, लेकिन किसी के पेरेंट्स भी एग्री नहीं हो रहे। इतनी गर्मी में 2-3 दिन पहले भी बकरा लें। आज थर्सडे है, मे भी फ्राइडे वाले दिन मोस्टली 90% लोग जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन ले लेंगे, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन आपको पता है मर्दों को छुट्टी होती है। तो इस वजह से जाके फिर मंडी वंडी जो है ना वो ले लेंगे। भाई सब्जी वाला आया था तो मैंने उससे आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, सब्ज मिर्चें, ऐसी की सारी चीज़ें लेके रख ली थी ईद के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ईद के लिए कह रही है और इतनी कम चीज़ें। तो जो मेरे स्टार्ट से वीडियो देख रहे हैं ना उनको पता है, मैं हूँ फैमिली में और मेरे 2 बच्चे हैं, तो आपको पता है कि कितना का खाना बनता होगा। तो इतनी इतनी थोड़ी चीज़ों से ही हमारे ना 15 दिन निकल जाएंगे। और वैसे भी ईद के सेकंड डे तो मैंने अम्मी के घर चले जाना है, 4-5 दिन के बाद आऊँगी। तो हमारे लिए ये 15 दिनों के लिए ये चीज़ें इतनी सी जो है ना वो काफ़ी हैं। टमाटर भी मैं ले आई थी और सब्ज़ मिर्चें भी। तो यहाँ पे राशन भी लेके आई थी 2 दिन पहले। तो उसके अंदर जो सब्ज़ खुश्क मसाले थे वो डिब्बों में मैंने डाले। ऑलरेडी डिब्बों में थे, खाली तो कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मज़ीद डाल लिए। और कुछ मसाले जो थे ना वो मैंने पीस भी लिए हैं, जैसे खुश्क धनिया और जीरा जो है वो मैंने पीस लिया है। गरम मसाला भी पीसने लगी थी लेकिन लाइट ऑफ हो गई, तो वो भी इंशाल्लाह पीस के एक बॉक्स में डाल के रख लूंगी। बाकी गरम मसाला भी थोड़ा सा निकाल के इस बॉक्स में डाल दिया है। खुश्क धनिया ज़्यादा यूज़ होता है तो इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा भर के निकाल लिया है। बाकी की चीज़ें जैसे जैसे ख़त्म होंगी तो बॉक्स में ज़ाहिर सी बात है डालती जाऊंगी। तो इतनी चीज़ों से वैसे भी ना 3-4 हंडिया तो जो है ना वो तो बन ही जाएंगी। बाकी ईद के बाद जब मम्मी के घर से आऊंगी ना तो फिर डाल के ना तो फिर रखूंगी इसके अंदर। यहाँ पे टमाटर भी लेके आई थी 1 kg, तो थोड़े से मैंने वैसे ही रख लिए हैं। मैंने कहा जब तक ईद नहीं आएगी ना तो तब तक वो यूज़ हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा पीछे टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे, इनका ना छिलका नहीं उतरेगा।
बच्चों मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कि शोरबे वाली चीज में अगर इनको टमाटर, सब्ज मिर्च, कोई काली मिर्च जरा सी भी वो नजर आ गई है ना तो ये निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना, साथ वालों का वो जानवर आ गया था, ये भागे गए उसको देखने, तो मैं इनको लेने गई थी कि इतनी गर्मी है तो अब आ जाएं। तो 15-20 मिनट के बाद ये आ गए थे। तो यहाँ पे अपनी ना बाहर की जो हमारी क्यारी या लॉन है उसका व्यू दिखा रही हूँ। इतनी गर्मी थी कि ना आंखें भी नहीं खुल रही थी। यहाँ पे ये लेमन का पौधा है और यहाँ पे एक अनार भी है, जामुन का भी है। इसका भी कभी इंशाल्लाह ना डिटेल से व्यू दिखाऊंगी। ये बहुत प्यारी क्यारी थी। अब गर्मी में आपको पता है कि पौधे वगैरह जो है ना वो सारे सूख जाते हैं। वो रेडी हो चुका है। बच्चे तो अब खाएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने शॉप से ला के ना ये चीज वगैरह खा ली है, ये रैपर वाली पापड़ शापड़। और अब वो कह रहे हैं कि हमने खाना नहीं खाना। बेसमेंट में जा रही हूँ, वहां पे मैंने ना कल सूट कटिंग करके ना तो हाफ स्टिच किया था अपना ईद का। तो बाकी हाफ जो रह गया है ना वो मैं अब जाके नीचे ना स्टिच करूंगी। और बच्चे जो हैं वो नीचे ही बैठे हुए हैं क्योंकि नीचे जरा ठंड होती है ना, तो मैं खुद ही उन्हें डांटती हूँ कि ऊपर नहीं आना, नीचे बेसमेंट में ही बैठे रहो। अब मैं जा रही हूँ, आ गई हूँ बेसमेंट में। मैं दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बेसमेंट माशाल्लाह इतनी ठंडी है, नीचे आते ही ना सीढ़ियों से ही ठंडक फील होना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए नवाबजादा जो है ना, मैंने इसे कहा कि समर पैक करो, समर पैक नहीं किया। क्यों नहीं करना? नहीं, मैं अभी थोड़ा 15-20 मिनट देख लो, फिर बाद में समर पैक करना है। और तुम क्या कर रही हो? लिख रही हो समर पैक? चलो ठीक है, फिर मैं भी ना इधर ये जो चारपाई बिछाई हुई है ना, ये देखिए इन्होंने क्या हाल किया बेसमेंट का। हालांकि कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं सारी इसको ना नीट और क्लीन करके गई थी। तब ये चारपाई मैं यहाँ से उठा देती हूँ और फिर यहाँ पे मैं रखती हूँ मशीन और अपना जो ना सूट रह गया है ना उसको स्टिच करती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने ना जहनमत बिछा के उसके ऊपर मशीन रखी है। और यहाँ पे ना ये सूट तकरीबन 90% रेडी है, बस इसकी फिटिंग की सिलाई रह गई थी वो तरपाई करने वाली। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जिसपे मैंने ना अपने और ईमान के बच्चों के सारी ईद की शॉपिंग जो है ना आपसे शेयर की है। तो तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई थी, बस ये मेरा एक सूट पड़ा हुआ था, बस खुद ही सुस्ती की वजह से ना यही था कि बस इतना सा रह गया हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बजे का टाइम था, तो बच्चों को मैं ऊपर ला के ना तो पढ़ा रही थी। मैंने कहा चलें ये खाना भी खा लें ऊपर ही। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियां। ईमान और मुबीन जो है ना वो शोरबे के अंदर रोटी भिगो के बड़े शौक से खाते हैं। ईमान भी पढ़ रही थी अंदर मुबीन के साथ, लेकिन मैंने इसको आवाज दी। मैंने कहा आके ना तो मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कर लो। आपको पता है किचन में इतनी गर्मी है, 10 मिनट के बाद तो पसीना आ जाता है। ऊपर आके ना तो फिर मैं दोपहर में जब खाना खाना हो ना तो एसी लगा लेती हूँ, अदरवाइज सुबह टाइम नहीं लगाती क्योंकि बच्चे अंदर बाहर, मैं किचन में। तो फिर मैं नहीं लगाती, जस्ट दोपहर में आधा घंटा घंटे के लिए लगा लेती हूँ ताकि बच्चे सुकून से पढ़ लें और खाना खा लें। और फिर मैं अभी बैठ के खाना खा के ना तो फिर जल्दी से बच्चे नीचे आ जाते हैं। मैं अभी बर्तन वगैरह धो के किचन साफ करके जल्दी से नीचे आ जाती हूँ। हमारी बेसमेंट ही 2 एसियों के बराबर है माशाल्लाह, उधर कोई ज़रूरत नहीं होती एसी वगैरह की। तो इसलिए मुझे होता है कि जल्दी से ऊपर का काम निपटा के ना तो नीचे चली जाऊं। ऊपर गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि बस ना एक टाइम में मैं एक ही चीज बना रही हूँ। ये नहीं है अगर बच्चों ने फरमाइश किया कि मम्मा ये सालन नहीं खाना, हमें चावल बना दिया, हमें सवैयां बना दी, हमें मकरोनी बना दी, मैं कहती हूँ कि नहीं अब शाम को बनेगा। सालन की मेरी रूटीन है कि मैं 9 बजे तक, हमारे इधर गैस रहती है 6 से सुबह 9 बजे तक, तो मैं तब सालन बना लूँ। फिर बाद में 12 बजे जब आती है ना फिर नहीं बनता। फिर ये होता है कि अगर बच्चों ने खाना खाना है ना तो फिर रोटियां बना लेती हूँ बस। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना मैं करती हूँ। ये एक टाइम में ना दो दो चीजें मैं नहीं बनाती। फिर अगर कोई बच्चे फरमाइश करे भी ना तो फिर वो बनता है शाम 6 बजे के बाद। तो यहाँ पे बच्चों को खाना दे दिया, बच्चे भी इधर उधर शाम को नीचे भी चले गए और मैंने भी अपना सूट करने लगी। तो ये रात का टाइम था, हमारे इधर टाउन के बाहर पिज्जा स्मार्ट की शॉप की ओपनिंग थी। तो मैंने कहा चलें अच्छी डील लगी हुई है तो बच्चों को लेके चली जाती हूँ। वैसे भी बच्चे जो है ना 2 साल हो गए थे अपने पापा की डेथ के बाद कहीं भी नहीं गए। तो नेबर से आंटी ने कहा कि चलो हम चलते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें, वो हैं समझदार मेरे साथ, तो फिर हम लेके ना बच्चों को चले गए। यहाँ पे अच्छी डील थी, बड़ा मजे का पिज्जा था इनका। हमने एक ही पिज्जा लिया मीडियम जो साइज का, थोड़ी लार्ज लिया था हमने। वो ही तकरीबन 1200 का हमें पड़ा, लेकिन ये है कि बहुत मजे का और अच्छा पिज्जा था। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे पिज्जे के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का भी ऑर्डर किया था।
ان کی ڈیلیوری تھوڑی سست تھی کہ جب ہم نے پیزا کھا لیا نا پھر کولڈ ڈرنکس آئی تو لے کے جاتے ہوئے ہم نے نا کاؤنٹر پہ کمپلین بھی کی تھی انہیں کہ آپ کی ڈیلیوری جو ہے نا وہ بہت سست ہے، تو انہوں نے کہا کہ میم معذرت ہے نیکسٹ نہیں ہوگی۔ تو بچے بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو نا مما بھی ہمیں لے کے آئی ہیں ادھر آؤٹنگ کے لیے کچھ کھلانے کے لیے۔ تو پھر میں نے کہا چلے نا سال میں 1-2 دفعہ لے آیا کروں گی، اگر نہ لے کے آتی نا تو پھر یہ پاپا کو ایسے بہت زیادہ مس کرنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ اپرچونٹی نہیں تھی، بہت دور جا کے تھا، آٹو کروانا پڑنا تھا، اس لیے پھر میں بھی حوصلہ نہیں کرتی تھی۔ تو یہ اب ہمارے نا ٹاؤن کے پاس ہی یہ کھل گئی ہے تو پیدل چلے گئے ہم، اور ساتھ میں یہ تھا گھنٹی بھی ساتھ تھی۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ یہاں پہ آ رہے ہیں ہم واپس، تو بہت مزہ آیا، بچے بھی خوش تھے، بچے خوش تھے تو ظاہر سی بات ہے پھر میں بھی خوش ہو گئی ان کی وجہ سے۔ بچے نا نیکسٹ ڈے بھی بہت زیادہ مس کر رہے تھے کہ ماما اتنا مزہ آیا زیادہ